नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो नक्षत्र एक्सक्लूसिव में हमने कई विधायकों से बातचीत की और उनका क्या कुछ मकसद है वो भी हमने आपको सुनाया। आज इसी कड़ी में लखीसराय के सुरगढ़ा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने रामानंद मंडल जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार पहली बार वो विधायक बने हैं, उनकी सरकार है, अगर कह सकते हैं तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, केंद्र में भी, बिहार में भी, और अब सुरगढ़ा में वो खुद है। तो क्या कुछ उनके पास रोड मैप है उस क्षेत्र को लेकर, क्या कुछ काम नहीं हुआ जो वो करना चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं इस सरकार से जो अब तक वो उठाते रहे हैं। सबसे पहले स्वागत सर आपका नक्षत्र एक्सक्लूसिव में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इसके लेकर के कारण कि एक बार और आप मिले थे तो उस टाइम तो दूसरा समय था, लेकिन आज दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, पहली बार विधायक बने, उस दौरान जब चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने मुलाकात की, बातचीत की, तो आप कह रहे थे कि भाई ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और हम जब अगर विधायक बने, मुझे मौका दिया जनता, तो हम अच्छे अच्छे काम जैसे अनुमंडल को लेकर हो गया, डिग्री कॉलेज को लेकर हो गया, बहुत सारे ऐसी वहाँ पे समस्याएं, सड़कें नहीं हैं, उसको दुरुस्त करना। अब तो 5 महीना हो गया, कुछ रोड मैप तैयार किए हैं? एक चीज, हम तो वहाँ का उस क्षेत्र का ही हैं, जन्म लिए, पढ़े लिखे, सब कुछ। आज भले लखीसराय में घर बना के कुछ दिन से रह रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन उस जमीन से हम लोग देखे हैं और वो क्षेत्र तो बहुत बहुत पिछड़ा हुआ था। पूरे सुरगढ़ा विधानसभा की लखीसराय जिला ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन हम पहले उनको दिल से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र को संभाला, और वो है हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू। जब से वो आए तो उस क्षेत्र को संभाले और ऐसा सजाए हैं कि कई, जबकि नदी के एक ओलीपुर, मोहनपुर, रामचंद्रपुर 3-4 गो गांव था, जो कि कभी आने में, रामचंद्रपुर का ही मेरा भी जन्म हुआ था, वहीं हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद आए लखीसराय। आने के लिए हम लोग को एक दिन आने में लगता था लखीसराय, एक दिन जाने में। बाहर के समय में ऐसा, चाहे गरीब अमीर, उस टाइम कोई पता नहीं चलता था, लेकिन जब से आदरणीय ललन बाबू आए, चारों तरफ पुल, पुलिया, सड़क, विकास तो हुआ है। अब रही वहाँ के कुछ मांगे हैं जनता का, जो जनहित में सबों के लिए है, कोई वर्ग विशेष का नहीं है। वो है सबसे पहले डिग्री कॉलेज सुरगढ़ा में। सुरगढ़ा अब तो आपकी सरकार हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, अब तो सरकार कह दी है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक एक डिग्री कॉलेज बनेगा। ये मांग तो पूरा हो गया। अब रहा स्थान चयन करके, और हम लोग वहाँ बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसमें लगेंगे। दूसरी बात है कि 28 पंचायत का सुरगढ़ा ब्लॉक है। तो 28 पंचायत का सुरगढ़ा ब्लॉक में एक ही ब्लॉक है, वो सुरगढ़ा है। उसी में अभी कट के 4 पंचायत का एक नगर परिषद बना है, 24 पंचायत अभी भी है। तो उसमें जब तक 3-4 भाग में उसको नहीं बांटा जाएगा तो उसकी विकास नहीं होगा। बिल्कुल, ये जनता की मांग है। मतलब आप मांग कर रहे हैं 3-4 प्रखंड और काटा हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आदरणीय ललन बाबू से भी मांग करते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन भी हैं और सब कुछ वो है, सांसद भी हैं। कम से कम 4 गो ब्लॉक बन जाए सुरगढ़ा में, 4 भाग में, तो उसका विकास बहुत जोरों से होगा। तो इसको लेकर आपने माननीय सांसद महोदय से एकदम रखे हैं, और हम इसको सदन में भी इसको लिख करके दिए हैं। जब क्वेश्चन की बारी आती है तो हमने दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हाल फिलहाल कजड़ा, जो सोलर प्लांट का उद्घाटन था, तो उसमें भी हम अलग से उनसे रखे मांग। वहाँ ललन बाबू भी थे, माननीय विजय चौधरी जी भी थे, और शिक्षा मंत्री भी थे। तो इस चीज़ को मांग उस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है और हम मांग करते हैं और इसमें लगेंगे। उनसे भी आग्रह, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे नेता है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि कम से कम 4 गो ब्लॉक हो जाए ताकि सुरगढ़ा की विकास हो। अच्छा, एक चीज और है, सुरगढ़ा को अनुमंडल बनाने की मांग बहुत समय से, और इसको लेकर नीतीश कुमार भी लगभग 10-12 साल पहले घोषणा किए थे कि भाई हम इसको आगे इस पर ध्यान देंगे जब अनुमंडल बनाने की बात होगी। तो अब कई वर्षों से एक जिलाध्यक्ष के नाते से उस क्षेत्र का ललन बाबू का नेतृत्व में हम काम कर रहे थे। वहाँ की जनता का मांग है, क्योंकि इतना बड़ा प्रखंड है,
तो उसको अगर अनुमंडल हो जाता है तो लखीसराय जिले पर जो आज दबाव पड़ता है प्रशासनिक रूप से हर दृष्टिकोण से तो वो हल्का हो जाएगा अगर सुजगढ़ा अनुमंडल बन जाता है तब। और ये मांग भी है और हमारे तरफ से भी मांग है कि हम जब आगे फिर सरकार की गठन होगी, जिस तरह से अभी देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति है, तो हम इसको भी आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय ललन बाबू से हम आग्रह करेंगे कि एक अनुमंडल सुजगढ़ा को बनाया जाए, ताकि जो सुजगढ़ा एकदम लास्ट बॉर्डर क्षेत्र का एरिया का लोग जो आते हैं उनको कठिनाई होती है जिला में आने के लिए, हो जाता है तो वहाँ का विकास रफ्तार से बढ़ जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं। कहा जाता है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा स्वर्णिम काल कहीं पे है तो वो लखीसराय जिला में, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा एनडीए गढ़ है। वहाँ पे मौजूदा समय में 3 मंत्री हैं। हालांकि गिरिराज बाबू लखीसराय के रहने वाले हैं, बेगूसराय से सांसद हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री, ललन बाबू मंत्री, डिप्टी सीएम वहीं से, आप खुद एनडीए फोल्डर के, एक सिकंदरा के विधायक हैं वो भी लखीसराय के। इसके बावजूद जिस हिसाब से हम देखते हैं कि नालंदा का डेवलपमेंट हुआ, बेगूसराय का डेवलपमेंट हुआ, आप दूसरे तरफ रोहतास चले जाइए उधर डेवलपमेंट हुआ, उस हिसाब से लखीसराय कहीं नहीं लग रहा कि आपको पिछड़ गया? देखिए एक चीज़ बता देते हैं, हम तो बहुत पहले से हैं और जब से समता पार्टी बना पार्टी में जुड़े हुए थे, लेकिन जब से ये हम लोग का 2005 से सरकार बनी है तब से हम लोग साथ हैं सब कुछ में। इतना वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, खास तौर से सुजगढ़ा वाला, सुजगढ़ा लखीसराय भी इतना पिछड़ा हुआ है। ये तो आदरणीय हमारे ललन बाबू सांसद बने तब से लखीसराय जिला को आज यहाँ तक पहुँचा है। देन है तो उनका दिन है, इसमें कहीं कतई कोई अगर कोई कुछ बोलता है, सब आदमी का सहयोग है, लेकिन ये जो काम हुआ है आदरणीय ललन। अच्छा, आप विधायक हैं, आप जेडीयू के हैं, मेरे ख्याल से आप अपने नेता की तारीफ करेंगे, लेकिन वहाँ से डिप्टी सीएम भी आप हर बात में कह रहे हैं कि ललन बाबू हैं, लेकिन डिप्टी सीएम महोदय का सहयोग नहीं। सहयोग नहीं कहाँ है, सहयोग है। सहयोग नहीं कैसे सवाल उठता है, जब एनडीए में हम लोग हैं तो सहयोग है। आप एज ए विधायक आप जाते हैं कि माननीय वो सब एनडीए में वहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लखीसराय जिला में एनडीए में हम लोग पार्टी अलग अलग हो सकता है, हम जेडीयू है, कोई बीजेपी है, कोई आरएलएम है, कोई मान लीजिए एलजेपी है, वो अलग चीज़ है, लेकिन एनडीए वहाँ मजबूत है। हम लोग आपसे कोई भेदभाव नहीं है। अब विकास में तो मान लीजिए जैसे विकास आज बिहार में 243 एमएलए होते हैं, तो जो जितना बढ़ चढ़ के काम करता है उसकी चर्चा होती है। विधायक तो सब है, एमएलए सब होते हैं। 243 चाहे वो 5 वोट से जीत गए या तो 50,000 वोट से जीत गए, लेकिन काम करने वाला का ही तारीफ होता है, उसमें कहीं कुछ लेकिन परंतु नहीं है। जो काम करते हैं उनकी नाम होता है, काम से ही नाम होता है। तो अच्छा, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं। लखीसराय क्षेत्र बहुत छोटा है, 2 विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन वहाँ पे अगर आप इर्द गिर्द देखें तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं। एक मुंगेर चले जाइए लगभग 70 किलोमीटर हो गया, भागलपुर चले जाइए तिलका मांझी यूनिवर्सिटी लगभग 130 किलोमीटर हो गया, पीछे आप आ जाइए तो पटना हो गया, पाटलिपुत्रा या पटना यूनिवर्सिटी 120-30 किलोमीटर। बीच में एक सेंटर पॉइंट पे लखीसराय में होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए आप तो इतने लिए, उधर जमुई में भी नहीं है, जमुई में भी नहीं है, शेखपुरा जिला में भी नहीं है, मुंगेर में नहीं है, लखीसराय में है। मुंगेर तो यूनिवर्सिटी है, मुंगेर में है लेकिन 3-4 गो जो जिला इर्द गिर्द पड़ता है, 3 जिला तो वर्तमान में है ही, बिल्कुल, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। इसके बीच में एक यूनिवर्सिटी बने तो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। जैसे छात्रों को जाता है वहाँ इतना न लोड, देखिए जब अलग होने मांग किया जाता है कि नहीं हमारा इस ब्लॉक या कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो कि नहीं, तो उसमें होता है कि वहाँ के जो बच्चियाँ छात्र छात्रा हैं पढ़ने में उसकी सुविधा होती है, लोड कम। बड़हिया मोकामा तक के बच्चे लखीसराय जाते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन बिल्कुल जाता है, सुबह सुबह पूरा ट्रेन देखते हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है जो कि बच्चियां भी 10 बजे रात के साइकिल चला के चाहे बड़हिया हो टाल तक जाती है। ये तो दिन आज क्यों बिहार इतना व्याकुल है। बिल्कुल, इसमें कहीं चाहे विपक्ष के लोग भी इस चीज को मानते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार एकदम शांत है, आगे भी शांत है, एनडीए सरकार है। सरकार तो इस मुद्दे को लेकर कभी आपने सांसद महोदय या सरकार के समक्ष रखा कि भाई एक यूनिवर्सिटी कम से कम वहां पर दिया जाए? सांसद महोदय एक चीज बता दे, हम उनकी बड़प्पन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका काम का हम गुणगान कर रहे हैं। नहीं, उनका काम का हम भी देखते हैं, अगर वो कह दिए तो लकीर होता है। उनका हम बड़प्पन नहीं करें, लेकिन उनके काम को तो हम गुणगान करेंगे ही, चाहे जिनको अच्छा लगे खराब लगे उससे हमको मतलब नहीं है। वो हर मायने में सोचते हैं। एक तो चीज है उनका जो दिल है
काम के प्रति, इसलिए हम इतना दिन से उनके साथ चल रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं, एकदम रात दिन उनका आदेश हमसे एक कदम बढ़ के करते हैं। कहीं कहीं कोई चीज़ अगर हम माने जो सीखने को मिलता है गार्जियन के रूप में, आज भी एमएलए नहीं थे तो आज भी तो सीखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है सीखने। काम करने वाला का नाम होता है, काम करते हैं और उनकी सोच है। इस बार कहे हैं कि लखीसराय जिला को और अच्छी तरह से, और जो बड़ा बड़ा चीज है, अभी माननीय सांसद महोदय ने कुछ दिन पहले, हमारे बहुत से लोग यहाँ हैं, 525 करोड़ का एक वाटर जो होता है ना ट्रीटमेंट का, हाँ, वाटर ट्रीटमेंट का, सुजगढ़ा से नदी से गंगा से निकाल के कजरा पहाड़ी क्षेत्र होते हुए चानन तक का वो एक उसका डीपीआर हो गया, बिहार में तीसरा होगा वो, ये चीज के लाए और जाके उसका डीपीआर तैयार हो गया। उसके बाद अब जमीन एक्वायरमेंट का काम शुरू होगा। हम लोग का टीम, हम लोग अपने से सब जाके उसको दिखवाए हैं। तो ये इतना 525 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दूसरा, जिस विभाग में अभी आज भारत सरकार में मंत्री हैं, वो डायरी का एक चानन प्रखंड में बिल्कुल हुआ है, आप लोग सुने होंगे कि बोले हैं लगभग 80 एकड़ 100 एकड़ का जमीन है। अब जो आपका ये मेडिकल कॉलेज का जो चर्चा हो रही है, वो भी लाए, उन्हीं का दिन है। इसके लिए आप लोग पहले से जानते हैं, आने से पहले वो मुख्यमंत्री जी से मांगे थे, हम उनका काम को सिर्फ गिना रहे हैं। यही कारण है कि बार बार रिपीट भी होते हैं उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से रिपीट होते हैं। उनकी इतना है कि वो लखीसराय जिला को दिल में बसाते हैं, तो जनता समर्पण भाव से उनके प्रति खड़ा भी रहता है। एक विधायक जी, हम क्योंकि उस क्षेत्र में जब चुनाव के दौरान हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो एक मांग थी, हालांकि वो आपके विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, वो जिला का है, लेकिन जिला मुख्यालय है तो जुड़ा हुआ है आपसे भी, और आपकी सरकार है यहाँ पे भी और केंद्र में। एक मरीन ड्राइव बनाने की बात हो रही है कि भाई एक लखीसराय में बने किउल नदी, देखिए इस से पर निकलते हुए हम बता देते हैं एकदम ईमानदारी पूर्वक, कोई की मीडिया के सामने नहीं। आज से 2 महीना पहले एक दिशा की बैठक थी, हमने तो सांसद महोदय के हमने आग्रह किया और उसका लगभग सब कुछ वो तैयार कर लिया है। ये उस स्वयं इसकी खुलासा करेंगे, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, कारण कि उनका चीज ये कहाँ से बनने वाला है, वो बन जाएगा, समय आएगा वो बता देंगे। मतलब एक हिंट दे दीजिए, जो लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे भाई अब चीजें हो गई, बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। हाँ, इस चीज को अभी उसको मांग है, जनता की मांग है, मेरा भी मांग है, वो माननीय संसद महोदय का दिमाग में है और उस क्षेत्र में बनेगा, मतलब बनेगा। किउल नदी के पीछे से आप बता रहे हैं, बनेगा। किस तरफ जाएगा, वो शेखपुरा की तरफ घूमेगा, बिहार शरीफ या कुछ? जहाँ से शुरुआत, जहाँ से जनता की मांग है, आपका जो गढ़ी पुल जो है इसके आगे से। अच्छा, ये गढ़ी पुल विद्यापीठ वाला इसमें में जाम का समस्या होती है। एक बाईपास दिए हैं, हाँ, उसमें भी कई बार देखे आपातपड़ी हुआ। आप एक चीज बताइए, आप तो सब जगह घूमते हैं, ये नहीं कि हम व्यक्ति विशेष का हम बड़प्पन या कोई उनकी बड़ाई कर रहे हैं। जो कामें हुई है लखीसराय जिला में, सहयोग है, सहयोग में कोई कमी नहीं है। जब एनडीए की सरकार है तो सहयोग है, तो सहयोग है तो सबका सहयोग है, लेकिन आगे बढ़ के जो लड़ाई लड़ता है उसकी चर्चा होती है। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर और भी कई सवाल हैं, वो हम आपसे सवाल लेंगे और उसका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, एक और बड़ा सवाल है, अगर लखीसराय में देखें तो आपका वाला जो इलाका है सुरगढ़ा, उधर कई ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ की समस्या से किसान परेशान रहते हैं। वहाँ पे कोई वैसी योजना कुछ सांसद महोदय के नज़र में हो कि भाई ये चीज़ अब ठीक किया जाए? हाँ, बाढ़ हमारा पूरा पिपरिया प्रखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूरा। उसके बाद सुजगढ़ा का कुछ भाग है और लखीसराय का भाग। लखीसराय वाला तो बढ़िया वाला, बढ़िया, हाँ, तो बढ़िया भी है। तो पिपरिया जो उसका जो अथी ये है, पिपरिया और बढ़िया दोनों सटा हुआ गंगा किनारे जाके बढ़िया का अंतिम पंचायत और सुजगढ़ा विधानसभा का दोनों ऐसे मिलता है, प्रभावित दोनों ज्वाइंट हो जाता है। तो इधर हाल फिलहाल जो 2-3 साल पहले एक PWD से सड़क बना, आप देखे होंगे, बढ़िया से गंगा किनारे होते हुए रेहुआ, मुरबड़िया, मोहनपुर होते हुए रामपुर में मिला। इससे और फिर कहेंगे तो फिर कहिएगा वही बात। तो जिस दिन पुल का उद्घाटन हो रहा था, ये बाईपास का, हम लोग सभी लोग थे, सभी जानता है इस चीज़ को। उसी जगह से
माननीय सांसद महोदय वहीं थे, मुख्यमंत्री जी यहाँ से उद्घाटन कर रहे थे, पूरे पब्लिक जानता है। उसी टाइम वो मांग किए थे कि बरहिया से एक सुरजी चक होते हुए रामपुर तक एक PWD सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह दिया जाए, उन्होंने उसी टाइम स्वीकृति अब बन गया। उससे अभी हम लोग का आधा से बेसी राहत मिल गया। वो जो क्यूल नदी का पानी है, क्यूल नदी के किनारे किनारे गया है, प्रत्येक साल बाढ़ होती है, हम लोग जाते हैं। आज 2 बार से बनने के बाद ऐसा होता कि बाढ़ का टाइम भी आदमी उस क्षेत्र का लखीसराय पहुंच जा रहा है, वो रोड। हाँ, एक चीज और सांसद महोदय जी को सुझाव दिया गया है और मांगा गया है कि दीरा क्षेत्र जो गंगा किनारे की एक सड़की टाइप का हो जाए, कि ताकि वहां से लेकर पिपरिया से सूजगढ़ा तक कि गंगा का पानी अगर उस तक आवे, पानी तो बाढ़ इलाका है ही, पानी तो आएगा ही। कहीं हम लोग को जन्म हुआ उसी क्षेत्र में, तो हम लोग तो देखते हैं कहीं गंगा और क्यूल नदी दोनों, तो क्यूल का कई ये जो बांध बना गया इससे तो पानी ओवर नहीं हो पाता है, लेकिन गंगा के पानी वो पट जाता है, फसल नुकसान हो जाता है। अगर एक सड़की बड़ा बन जाए पिपरिया से लेकर बरहिया से लेकर सूजगढ़ा तक, तो हमको लगता है किसानों के बहुत फायदा होगा। और ये मांग हम लोग रखते भी और आगे मांगेंगे भी जनता के लिए। एक चीज़ आपसे और समझना चाहते हैं, आप पहली बार वहाँ से विधायक बने हैं और इससे पहले वहाँ पे प्रहलाद यादव जी विधायक थे। इस बार राजनीतिक समीकरण परिस्थितियाँ बदली और आपको टिकट मिला, आप वहाँ से विधायक बने। क्या काम नहीं हुआ? क्योंकि मैं वहाँ के कई SDM जो पूर्व में रह चुके हैं, उनसे मैं जब कई बार बातचीत होती है तो वो कहते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कहते हैं कि भाई वो जो विधायक जी थे वो चाहते ही नहीं थे कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। कई बार हम किसी योजना को लेकर जाते थे, विधायक जी कहते थे कि अरे मत करिए, फिर मेरा वोट बैंक बिखर जाएगा। क्या ये कारण रहा उस क्षेत्र को पिछड़ा रहने का? कुछ लोग जीतने के बाद ना लगता है कि नहीं हमारा सब अपना अधीन हो गया, मेरे अधीन हो गया। विकास उतना दिन कहीं कोई विकास हुआ? जाके चानन क्षेत्र देख लीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के क्षेत्र 10 पंचायत का सब दिन समर्पित भाव से उनको वोट दिया अगला को, लेकिन आज तक वहाँ एक वो अपने से सड़क नहीं बनवा पाया। जिला अध्यक्ष रहते हुए हम जो आदेश होता था हम सड़क का नोट करते थे। आज भी आप देखे होंगे कि चुनाव के पहले 150 सड़क का माननीय अशोक चौधरी जी और ललन बाबू ने शिलान्यास उद्घाटन किया सूजगढ़ा में, जो कि कई की चर्चा हुई इस टाइम में। तो कोई काम करने, बस सिर्फ समय आना, जब देखे कि 5 साल के बाद चुनाव आया तो कुछ थोड़ा थोड़ा बांट देना, उसके बाद तो जनता था ही वोट दे देता। आपके आने के बाद तो अब उनकी राजनीति भी अस्त हो गई। अब क्या हो गया वो जाने, उसमें हम कोई पछड़ाम नहीं पड़ना चाहते। 5 साल आप काम करिएगा फिर कहाँ प्रहलाद बाबू काम तो हम लोग कर ही रहे। हम देखते हैं, आप पता लगाते हैं तो हम कहाँ हैं क्षेत्र में। आज जब भी फोन आज कैसे पकड़ा गए हम, आज ही आए हम 11-12 कैसे धर लिए आज, नहीं तो रोज तो आपको हम बता ही रहे थे कि क्षेत्र में वास्तविक रहते थे, आज ये भी किए। तो हमारा पहला जो प्राथमिकता है कि समाज में सौहार्दपूर्ण समाज हो, उसका विकास हो, जितना हम लोग को चल बन पाएगा हर वर्ग समुदाय के लिए उस क्षेत्र का विकास में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। और NDA की सरकार है ही और रहेगा भी इसमें कहीं, लेकिन वहाँ सब आदमी का साथ सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिला। मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और हर दुख सुख में अब जनता के साथ हैं। जनता ही सर्वोपरि होता है और जितना बन पाएगा हमेशा, चाहे जिस तरह का परिस्थिति हो, रोड हो, सड़क हो, पुल पुलिया, क्योंकि हमको काम करने में इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे गार्जियन वहाँ से जो है वो एकदम काम के प्रति हमेशा समर्पण रहते हैं। तो हमारा काम है वहाँ से क्षेत्र की समस्या के लाके उनके पास रख देना। आज रखते हैं, 2 दिन के बाद स्वीकृति होती है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, कहा जाता है कि पूरे बिहार में हम तमाम जगहों पर देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीति में अदावत लखीसराय में दिखती है, और जिसकी वजह से हाल ही में कहा गया कि एक अधिकारी जो है 2 नेताओं की लड़ाई में पिस गए। देखिए, अब लड़ाई में कहाँ पिस गए हैं ये तो हम बता नहीं सकते हैं, कारण कि उतना बड़ा हम कोई नेता नहीं है। तो सर आप विधायक हैं, अरे एक विधानसभा का हम विधायक हैं, पूरे लखीसराय जिला के तो हम विधायक नहीं हैं, लेकिन एक सुजरा विधानसभा का है जनता के आशीर्वाद से। अब कहाँ, ये तो सरकार का ही कोई चीज़ होता है, सरकार का नज़र बहुत तेज होता है
और सरकार के जहाँ निगाहें, गड़बड़ कोई करेगा, हम किसी के नहीं करते हैं, अगर हम गड़बड़ करेंगे तो हम भी हैं, लेकिन गड़बड़ी कहीं हुई है, जांच चल रहा है, आगे तो देखिए क्या होता बड़ा है। पक्षपात करते थे आप विधायक के तौर पे, आप लोग मानते हैं कि भाई पक्षपात तो होता था? पक्षपात होता था, ये तो दिखाई एक देता पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता था, आप लोगों को नहीं बुलाया जाता था? करते थे, लेकिन नहीं करते थे ये नहीं कह सकते, लेकिन पक्षपात दिखाई देता था, मंच पे दिखाई देता था। अब जहां दिखाई दे, लेकिन इस तरह के कभी कुछ वैसा फील हुआ, कभी कुछ वैसा आपको कार्यक्रम में बुलाया गया और चीजें पहले बदल और गई? ये सब तो बराबर उठाव पटक चलते रहता है, लेकिन सरकार हम लोग का उसमें एक कोई होता है ना कि भाई अब हम उस जिले के, हमारी सरकार है तो मैसेज देखिए, पहुंचा लखीसराय दिया जिला कि बड़ी ठीक नहीं है। छोटा जिला है, लेकिन वो समझिए वो बहुत मायने रखता है वहाँ, बहुत पावरफुल है वहाँ पे, तो पावरफुल दिग्गज है। नेता निकले। लेकिन किसको कहाँ कैंची चला देना है, बाईपास कर देना, ये सब तो चलता है। चलिए, कोई सब बड़ी चीजें नहीं है, वो बड़ी चीज नहीं लेकिन है। एक चीज है, हम देख रहे हैं जब से वो अधिकारी महोदय गए हैं लखीसराय में, एक सेंटीमेंट हो गया कि देखिए काम अच्छा हो रहा था, तो हमने बोला कि भाई जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम से बाहर जाइएगा तो दिक्कत तो होगा। एक चीज कह देते साफ सुथरा कहने में, उस सरकार काम हम अच्छा करे या नहीं करे, सबको एक न एक देखने वाला होता है। हाँ। तो सरकार की जो और जब सुशासन बाबू बैठे हों बैठा है, जब सुशासन न्याय के साथ विकास हो, तो उससे सरकार हो, तो उससे कोई बच नहीं सकता है। तो उस तरह की परिस्थिति होगा, हम इसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं नीतीश बाबू के वजह से नहीं बच पाए या ललन बाबू की वजह से? ये देखिए, सरकार की वजह से नहीं बच पाए ना, इसमें किन्हीं करने कहा को जाता है। है सुपर सीएम ललन बाबू कोई हैं। देखिए, ये फिर वही हुई घुमा के कहा, तो दूसरा जो बोला, ये सरकार की निगाहें थी, वाच कर रहा था, कहाँ कहाँ उनकी कोई त्रुटि हुआ होगा जिसके चलते इस तरह का, उसमें हम लोग ज्यादा कोई, मतलब जो है सुशासन के साथ हुआ है, इसमें और इसमें प्रशासनिक कोई प्रक्रिया है। पब्लिकली कोई नहीं है, हम लोग का कोई नहीं, चाहे हम किन्हीं पर और जो है किसी पक्ष पर हम आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन वो पक्षपात करते थे, ये आप मानते हैं? अभी तो जनरल कहता था कुछ लोग कि ऐसा दिखाई देता है। आप तो विधायक थे, 6 महीना से शिकायत आती थी कि देखिए उनका सुन रहे हैं, हमारा नहीं सुन रहे हैं। अब उनका जाने हाल, सुने नहीं सुने वो अब जाने, हमको क्या है, हम लोग तो पब्लिक का सेवा करना हमारा काम है, कि पदाधिकारी तक पहुंचाना, हाँ। कहना, काम कराना, यही सब हम लोग को क्या है, उसके साथ अच्छा, लाठी चलाना नहीं है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की अभी तक सरकार रही, 20 सालों से मुखिया नीतीश जी रहे, अब नीतीश जी राज्यसभा के सांसद हो गए और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, पहले टर्म के विधायक, और पहले बार में इतना बड़ा झटका एक महसूस, आप तो बहुत लंबे समय से नीतीश बाबू के साथ काम कर रहे हैं, एक लगा ना कि क्या डिसीजन हो गया अचानक से? 14 साल 10 साल तो लगभग जिला अध्यक्ष हम रहे मेरे, तो आपके कार्यकाल में जेडीयू बड़ा अनिल मजबूत मिला स्थिति के में अगर जिला। दोनों मिलावे तो 14 साल से जिला अध्यक्ष हम्म। उस क्षेत्र का, और हर चीज़ में हर जगह बढ़ चढ़ के, बहुत दिन से जब से शुरू में हम टोटल, मेरा परिवार भी उसी में चेयरमैन रही, नगर परिषद आज भी है 20 साल से लगभग। तो ललन बाबू के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबों का नेता है, हम का है, हमारा भी है, सबका है, आपका है, सभी का, जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए सबका नेता है। लेकिन एक गार्जियन के रूप में हमारे ललन बाबू वहाँ भूमिका निभाते हैं, हम लोग को सबों के साथ। मतलब नीतीश बाबू पास नहीं भी पहुंचे, ललन बाबू हाँ, पास पहुंच गया, और तो हो गया काम। उनमें बिना भेदभाव का वो करते हैं, ये कोई पक्षपात नहीं, फलना जात पात नहीं है, उनकी विकास सबसे सब बड़ा चीज है, और इससे हम लोग उनके साथ काम करने में खूब अच्छा खूब लगता है, कि लगता है कि, और पहले काम तो कर रहे थे, अभी पहले भी, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में काम करने में हमको कोई कष्ट नहीं होता है। अब कि नहीं कह बाएं दाहिने कष्ट होता है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कहें। कौन है वो लोग? किन्हीं कौन, अब किसका नाम बताए, काम अच्छा होता है तो क्रेडिट कोई और लेके चले जाते हैं, क्रेडिट लेने में अफरा तफरी करते हैं, हम ये कर दिए, ये बाघ मार दिया, अरे वैसे नहीं, काम करने से होता है, चाहे जो भी रहे, विपक्ष रहे चाहे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लखीसराय के लिए स्वर्णिम काल है, जिस हिसाब से मौजूदा स्थिति है राजनीति की, उस हिसाब से काम नहीं हुआ? देखिए, लखीसराय का भविष्य और आगे बढ़ेगा, उज्जवल है, जिस तरह से काम एनडीए की सरकार है, और जिस तरह से जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, हाँ। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हो जाएगी, पुल पुलिया जहाँ बचा हुआ था सब जगह हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया। अब क्या चाहिए? जो छोटा अब बचा है लखीसराय जिला में, कौन 500 मीटर का, 700 मीटर का, 400 मीटर का, यही बचा है जो सड़क के लिए।
हर जगह पानी की व्यवस्था, पेयजल देखते हैं, वार्ड कुछ जगह बचा हुआ है, नल जल की थोड़ा बहुत आता है, शिकायत कहाँ होती है। अब सरकार ने सारा व्यवस्था आपको जिम्मा लगा दी है, तो उसकी देख रेख करना तो आपकी जिम्मेवारी है ना। अब पाइप टूट गया, पानी बह रहा है, उधर थोड़ा सा कुछ मान लीजिए मीटर जल अथी मोटर जल गया, ऐसे छोटा छोटा चीज होता है। हाँ। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो है इसके लिए स्वयं उस सोच करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट 550 करोड़ का जो दिए हैं वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए। लखीसराय में सब ठीक ठाक है, उतना पहाड़ है नहीं। सुजगरा विधानसभा कजरा साइड हुआ, आपका उरेन हो गया, धरहरा हो गया, इस साइड में तो पहाड़ ही पड़ा है, तो उसके लिए वो व्यवस्था कर। अच्छा, आप अब विधायक हैं और देखिए बातचीत में कई सवालों का जवाब दे भी रहे हैं, बहुत बेबाकी तरीके से कर। अब कोई ऐसा विजन है, कोई आपके पास प्रोजेक्ट रोड मैप है कि आप चाहते हैं कि भाई ये काम सुरगढ़ा में भी होना चाहिए और आपकी दिली इच्छा हो जो बरसों से आप सजो के रखे? हाँ, कुछ बच्चा है जो किसान के हित का है, उसमें कुछ जल जमाव की समस्या है। और जैसे यहाँ बाढ़ आता है प्रत्येक साल या बरसात में, तो उसमें 100 एकड़ 200 एकड़ जो पानी से हर हमेशा 50 एकड़ पानी से वो डूबा हुआ रहता है। तो उसका निकासी, उसको निकाल करके कहीं जहाँ पानी नहीं है वहाँ जाके कलेक्ट करके और उसको पटवन में लाया जाए, ये बहुत बड़ा चीज है किसानों के हित में। एक तो वो जमीन हो जाएगा उपजाऊ जहाँ से जल निकल रहा है, और दूसरे जगह जहाँ जल पहुँचेगा उस क्षेत्र में पानी नहीं है तो उसका पटवन होगा। ऐसे कई समस्या जो कि इधर हम लोग इसको विधानसभा में उठाए थे, जल निकासी पर कई मुद्दा था, फिर हम माननीय को दिए लखनऊ, उन्होंने इसको जो लघु सिंचाई से कई सा बड़ा है, 5-6 ठो है और कहें करवाएंगे, उसका डीपीआर बन चुका है। ये किसानों के हित के लिए ये जरूरी है। और चलिए, शुक्रिया विधायक जी बातचीत करने के लिए और क्षेत्र से जुड़े और बिहार की राजनीति पर इतना बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो नक्षत्र न्यूज के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।